राम राम सभी को। तो 27 जनवरी को प्रदोष व्रत है और सोम प्रदोष व्रत है। तो उसकी मैं विधि आपको नियम और उसकी पूजा विधि सब कुछ बताऊंगी और उसके साथ साथ उद्यापन किस तरह से करना है और उसकी कथा कौन सी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी प्रदोष व्रत होता है वो 27 जनवरी को सोमवार के दिन पड़ रहा है, तो इसे सोम प्रदोष कहते हैं। जैसे मंगलवार को पड़ता है तो मंगल प्रदोष व्रत कहते हैं, बुधवार को पड़ता है तो बुधवार प्रदोष व्रत कहते हैं। प्रदोष व्रत होता है उसे प्रदोष काल में ही इसकी पूजा की जाती है। प्रदोष काल होता है सूर्यास्त से 1.5 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद प्रदोष काल होता है और ये 2.5 घंटे का होता है। और शाम के टाइम आपको भगवान शिव पार्वती के है जो परिवार है उसकी पूजा करनी होती है। भगवान शिव को त्रयोदशी है वो बहुत अति प्रिय है, तो इस दिन जो भी पूजा करता है, स्नान करता है, कथा कहता है, व्रत करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं है वो पूर्ण होती है। तो ये बहुत ही चमत्कारी व्रत है। तो आपको ये व्रत प्रदोष के दिन शुरू करना है और जिस दिन आप शुरू करें सायंकाल को पूजा कीजिए भगवान शिव की और उसी दिन आप संकल्प ले लीजिए, क्योंकि ये तो या तो आप 11 कर सकते हैं या आप 26 प्रदोष व्रत कर सकते हैं। इस तरह से नियम लिया जाता है और जिस दिन पहले दिन जब आप शुरू करते हैं उसी दिन आपको संकल्प लेना होता है और अपनी मनोकामना बोलनी होती है। फिर आप वो जिस मनोकामना के लिए आप ये व्रत कर रहे हैं तो उसने आप करने के बाद में आपको उद्यापन करना होता है। तो सायंकाल जब आप पूजा करें भगवान शिव की तो आप गंगा जल से पंचामृत से भगवान को स्नान कराइए, उनको बेलपत्र चढ़ाइए और उनको चंदन से तिलक किया जाता है। हल्दी से आप कर सकते हैं, उनको रोली से तिलक नहीं किया जाता है तो उनको चावल चढ़ा सकते हैं और उनको फूल वगैरह चढ़ा सकते हैं, भांग चढ़ा सकते हैं, तो उनको अति प्रिय है। उनकी अच्छी तरह से पूजा करके धूप दीप अगरबत्ती दिखा के फिर आप ये कथा है वो आप कह सकती हैं। और उसके बाद में आपको उद्यापन है वो जब आपके 26 जितने व्रत आप बोले हैं उसके बाद आप उद्यापन कर सकते हैं। तो उद्यापन के दिन आपको है वो पंडितों को जिमाना होता है, ब्राह्मणों को आप भोजन करा सकते हैं और भगवान शिव का है आपको जो है आप उनका पूजा कर सकते हैं, उनको स्नान आदि करवा सकते हैं। तो ये सब करवाने के बाद आप ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं। आप चाहे तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों को भोजन करा सकते हैं। तो और दान दक्षिणा का विशेष महत्व है कि हमारी भूल चूक इससे माफ़ होती है। जो भी आप उसके बाद दान देते हैं और दक्षिणा देते हैं तो दक्षिणा ज़रूर देनी चाहिए। अब मैं आपको इसकी कथा सुनाती हूँ। एक बार एक ब्राह्मणी थी, तो वो ब्राह्मणी का पति है वो स्वर्गवास हो गया, तो उसके एक बेटा था, वो रोज़ भीख मांग कर लाती थी और रोज़ाना गांव में। और एक बार वो भीख मांग कर लाने गई तो वो रास्ते में एक बालक मिला। वो गंधर्व देश का राजा था, उसके ऊपर शत्रु देश ने आक्रमण कर दिया था तो उसको बंदी बना लिया गया। लेकिन उसका जो बेटा था वो जंगल में मारा मारा फिर रहा था घायल अवस्था में। तो ब्राह्मणी उसे अपने घर ले आई, वो अपने बेटे की तरह उसको पालती रखती इसी तरह से। तो इस तरह से वो बड़ा हो गया और ब्राह्मणी थी वो प्रदोष का व्रत करती थी, शिव भक्त थी वो। तो एक बार जब वो दोनों बेटे हैं उसके जंगल में गए तो उसे अंशुमति नाम की राजकुमारी है वो मिली और अंशुमति ने राजकुमार को देखा और उसे मन में विचार आया कि विवाह करूंगी तो उसी से। उसने जाकर अपने पिता से सारी बात बताई कि इस तरह से राजकुमार है, मुझे उसी से शादी करनी है। तो पिता के स्वप्न में भगवान शिव आए और शिव ने कहा कि आप अंशुमति का और उस राजकुमार का विवाह कर दीजिए। तो राजा ने वैसा ही किया, जाकर ब्राह्मणी से कहा कि हम अंशुमति का विवाह इस लड़के के साथ करना चाहते हैं। तो ब्राह्मणी बहुत खुश हुई और वो इस तरह से अपनी अंशुमति का विवाह उस राजकुमार के साथ हुआ। अब राजा ने अपने सैनिकों के साथ जाकर है उस शत्रु देश पर आक्रमण कर दिया और उसके पिता को मुक्त करवाया और मुक्त करवाने के बाद उसे वापस उसका राज्य दिलवाया और उस बेटे को, उस राजकुमार को फिर गद्दी पर राजा घोषित कर दिया गया। अब वो हंसी खुशी रहने लगे और उस ब्राह्मणी का बालक है उसको उस राजकुमार ने सेनापति बना लिया। तो ब्राह्मणी बहुत ही खुश हुई और वो अपने शिव की वैसे ही
पाती रही और ऐसी पूजा पाठ करती रही। तो ये है प्रदोष व्रत की महिमा। जो भी मांगते हैं उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। कथा कहते सुनते हैं, हुंकारा भरते सभी की है। वो भगवान शिव है, मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो आप ये कथा इसके बाद आप ये पूजा विधि करने के बाद सुन सकते हैं। इसके बाद आप जो भी भोजन है उसमें आप जैसे आपको अन्न है तो अगर आप रोटी खाते हो तो रोटी सब्जी खाना है, आपको चावल उसके साथ नहीं खाना है। इस दिन रोटी सब्जी लहसुन प्याज का आपको त्याग करना है और सेंधे नमक में आपको सब्जी बनानी है और नमक नहीं खाना चाहिए इस दिन। तो ये कुछ है जो उपाय है, नियम है कि इस तरह से आपको नियम ये अपनाने चाहिए। तो ये चमत्कारी व्रत आप कीजिएगा, इस कथा को आप शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। राम राम सभी को।